आप तमाम लोगों से बहुत सारे मनाज़िर शेयर किए और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टूडियो का माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो चुका है और सुबह सुबह का समय और आज मैंने कहा जी पहला जो है वो दिन शुरू हो चुका है और आज सुबह सुबह जो है ना मैंने कहा कि मेट्रो लाइट में हम अपने तमाम एंकर्स को बुलाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो मॉर्निंग में होते हैं लेकिन इवनिंग में जो है वो नजर नहीं आ रहे होते, कुछ लोग इवनिंग में होते हैं जो मॉर्निंग में नजर नहीं आते। तो आज मैंने इन सबको सुबह सुबह उठवा दिया, मैंने कहा भाई सुबह सुबह आप लोग आ जाएं और आज के पहले दिन का आगाज जो है ना जो साल का पहला दिन है उसकी शुरुआत की जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, खास करके मलिहा आपको भी, इसी तरीके से जवेरिया आपको भी वेलकम करेंगे और मोमिना आपको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में मेट्रो लाइट में। चूंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जी नए साल का आगाज हुआ है, नई ख्वाहिशात हैं, नई उम्मीदें हैं। पुराने साल पता नहीं क्या कुछ किया है, कुछ स्टोरीज भी इन लोगों से जानेंगे इंटरेस्टिंग कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, या लाइफ में क्या क्या नया होने वाला है, इस हवाले से जरूर बात होगी। तो सबसे पहले मैं मलिहा से पूछना चाहूंगा, मलिहा क्योंकि आपका ये पहला साल है हमारे साथ आप जुड़े हैं, कैसा लग रहा है मेट्रो वन न्यूज के साथ जुड़ के, और दूसरा ये कि आगे क्या सोचा है 2026 में, कहां तक जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत मुबारकबाद 2026 की, नए साल की। जैसे कि हम सबको पता है 2025 जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, तो मेरे लिए तो बहुत बायस फ़ख्र रहा ये साल जो है मेरे लिए बहुत अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने अपना गोल जो है वो अचीव किया है एज अ न्यूज़ एंकर। तो मेरे लिए बहुत अच्छा साल रहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2026 और सबके लिए भी इतना ही बेहतरीन साबित हो जितना मेरे लिए हुआ है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और आज सुबह सुबह जब मलिहा आई ना, मलिहा हमारे पास 4 बजे, आप शाम में जो है ना मलिहा को देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, आज सुबह सुबह मलिहा आगे। मलिहा ये बताइए सुबह सुबह उठना कैसा लगा? अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह आपको उठा के बुला लिया गया, रात भर भी सेलिब्रेशन में आप रही, फिर सुबह सुबह आप आई है, कैसा लग रहा है? ये जुल्म तो नहीं हो रहा आपके साथ? नहीं, जुल्म नहीं हो रहा मुझे, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इस शो का हिस्सा बनी हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ज़बरदस्त। चले भैया, फिर मेट्रो लाइट में जो है ना हम यही कहेंगे कि सुबह सुबह सबको जागना चाहिए। मोमिना मौजूद हैं और क्योंकि सारी को होस्ट भी आज मेरे साथ है, क्योंकि चूंकि अब हम मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फरा को, फरा होती है तो उनके साथ एक चिट चैट का जो अंदाज है और जो मेट्रो लाइट के लिए जो तरह तरह की स्टोरीज और मेरे साथ जो नोक झोंक का सिलसिला होता है वो तो जारी रहता है। लेकिन मोमिना, चूंकि मोमिना भी हमारे पास न्यू है, खास करके ये साल उनके लिए भी एक नया साल होगा, हमारे लिए भी उनके साथ एक नया साल है। मोमिना कैसा लग रहा है खास करके मेट्रो वन न्यूज़ के साथ जुड़ना, फिर उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जी नए साल पे क्या क्या ख्वाहिशात हैं, क्या क्या सोचा है आगे, क्या क्या पूरा करना है? जी, सबसे पहले तो मेट्रो वन की जानिब से मैं सबको साल की मुबारकबाद देना चाहूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि माइक आपके पास नहीं है, शायद माइक जो है वो ले लिया जाए, ऐसा ही? चले जी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से सबको, और उसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और दुआ भी ये है कि नया साल जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो 2026। और उसके अलावा जैसे कि मेरे जो नए साल के प्लान्स हैं, गोल्स हैं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरा ये इरादा है कि मोर एंड मोर ट्रैवलिंग कंटिन्यू रखूं। ना देखिए मोमिना, नए साल है, नेचर के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से लोग एक्सरसाइज का कह रहे होते हैं कि जी हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखना है, ऑर्गेनिक चीजों को खाना है। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि खास करके जो है ना लोगों का, जिस तरह आप हैं, अब जेंजीज जो है ना वो आप जैसे होते हैं। और एक और चीज है कि आज के दिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद मोमिना को देंगे अपने प्रोग्राम में, 1 जनवरी है और आज इनकी बर्थडे भी है, तो भाई इसलिए भी इनको बहुत बहुत मुबारक हो नए गोल्स के साथ। और ये एम्बिशन होना चाहिए सबका कि नए साल पे जब आप मौजूद हो तो नई नई चीजों को एक्सप्लोर भी करें और साथ में कोशिश करें कि कुछ ऐसा नया करें जो किसी दूसरे ने नहीं किया। तो कुछ ऐसा सोचा कि जो मुख्तलिफ हो? मुझे जो है जैसे कि किसी को हाइट फोबिया होता है तो मुझे पानी से डर लगता है, तो मुझे इस डर को खत्म करना है, तो मैंने सोचा है कि मैं स्कूबा डाइविंग ट्राई करूंगी। क्या बात है। अच्छा, स्कूबा डाइविंग डायरेक्ट करेंगी या पहले स्विमिंग की प्रैक्टिस? नहीं, डायरेक्ट करूंगी, डर खत्म करना है और रिस्क आप लेना चाहती हैं। चलिए, रिस्क लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है, कुछ एडवेंचर चाहिए 2026 में अब इस साल। और हर साल जो हम देखते हैं कि 2026 में जिस तरीके से लोग अपने कुछ नए नए ख्वाब देख रहे होते हैं, वही लोग कुछ ऐसा भी सोचते हैं कुछ ऐसा नया एडवेंचर करना है जिससे उनकी जिंदगी के अंदर कुछ मुख्तलिफ नजर आए, या बल्कि वो खुद जो नहीं सोचते उससे आगे का सोच सके कि क्या वो इन खतरात को मोड़ लेने के बाद कुछ नए तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं हमारे साथ एक और हमारी न्यूज़ एंकर हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जवेरिया मौजूद हैं। और जी जवेरिया, आपको भी हम खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। और इसके साथ साथ जो एक और सिलसिला वो ये है कि जनाब आज 1 जनवरी, वैसे तो आप सुबह सुबह 9 बजे बुलेटिन में हम देखते हैं कि जी 12 बजे का बुलेटिन हो गया, सुबह सुबह ये सब बातें और सुबह सुबह आने के बाद आगाज हो जाता है, लेकिन आज के दिन का आगाज आप बताएं कैसा लग रहा है आपको?
आज के दिन का आगाज़ जो है वो थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि हम मेट्रो लाइट के मेहमान हैं इस अच्छा, वक्त। ठीक, वैसे ठीक। तो हम मेज़बान ही हैं क्योंकि हम यहाँ पे हर वक्त ही घूमते रहते हैं और सुबह का आपको जैसे कि पता है कि बुलेटिन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो मुझे सुबह उठने में तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, जैसे कि आज 1 जनवरी है, तो सब कुछ बहुत नया नया और बहुत अच्छा लग रहा है। रात को भी हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन की और अब सुबह में जो है आपके साथ शो कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। जबरदस्त भाई। अब ये जो मेट्रो न्यूज़ है ना, बेसिकली पूरी एक टीम और एक पूरी फैमिली है, बिल्कुल ऐसा और फैमिली है, बिल्कुल फैमिली की तरह हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इवन हम जाहिर है मेट्रो में खास करके कभी हम एंकर्स की टाइमिंग से, अच्छा कभी कोई फड्डा हुआ किसी के साथ आपका? नहीं, खास अभी करके तक तो नहीं हुआ, कि जी अभी मेरी तक नहीं टाइमिंग हुआ। ये थी या मुझे इस टाइमिंग में आना था, क्योंकि चैनल्स में जाहिर है सब एक साथ काम करते हैं। कभी कभी ऐसा सिलसिला होता है कि मुझे आज के दिन सुबह में आना था लेकिन आपको शाम में बुला असल में लिया आप गया। कोऑपरेट कर लेते हैं ना हम लोग के साथ। अच्छा अभी जी, तक ऐसे ऐसा भी कुछ मामला नहीं होते हुआ। हैं। अच्छा ये बताएं, पहला साल है आपका, सही है, मेट्रो वन न्यूज़ के साथ भी, और वैसे भी आप इस फील्ड में नई नई आई, कैसा लगा इस फील्ड को एक्सप्लोर करना, कैसा लग रहा है? अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मेरी एंकरिंग का जो है वो अभी शुरुआत ही हुई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं इस गोल को मैंने अचीव तो कर लिया, इसको बरकरार रखूँ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरे लिए तो ये साल का एंड हुआ है, तो 2025 मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा और 2026 में दाखिल हुई हूँ मैं मेट्रो वन न्यूज़ के साथ, तो मुझे क्या बहुत बात मज़ा है। आ रहा है। अच्छा ये बताएं कि अब आप इतने शौक से सारी न्यूज़ कर रही होती है, जब नई नई आप आई थी तो बड़ा हिचकिचाहट, और वो जिस तरह एक जूनियर और एक उसके साथ होता है कि जी अभी तो इंटर्न है, और फिर वो सीखने का मरहला था, कितना सपोर्टिव स्टाफ आपको मिला और क्या किसी से कोई शिकायत है अभी आपको? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब आप न्यू आते हो तो ऑब्वियसली बात है कि हिचकिचाहट और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, तो उसको जो हमारे साथ जितने भी हमारे सीनियर्स थे इंक्लूडिंग यू, तो सबने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और जितने भी जूनियर्स भी थे, जिसने भी, सबने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और हमारी एंजाइटी को ओवरकम किया। हमारे प्रोड्यूसर्स सबने हमें बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से हम अब आजकल कर लेते हैं, वरना जाहिर सी बात है आपको पता है कितनी मुश्किल होती है अगर आप नए नए अच्छा हो तो। एक और चीज़ है, बड़ा चैलेंजिंग होता है, चले आपने सीख भी लिया, आपको बोलना आ गया, आपको कहना, कैमरा फेस करना कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग था? कैमरा फेस करना तो आज भी चैलेंजिंग है, मैं ये बोलना आज भी चाहूंगी। challenging है। कैमरा थोड़ा सा आ जाए तो इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है कि वो कोई और भी मुझे देख रहा है, तो ये चीज हो जाती है, लेकिन अब उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, हाँ, बट फिर भी अभी है। लेकिन प्रैक्टिस, वही कहते हैं बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसे ही मेक टू मैन परफेक्ट, तो ये बिल्कुल वाली बात ऐसा है ही कि है। प्रैक्टिस होती रहेगी और आप इस तरीके से सीखते जाएंगे, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और इसी तरीके से मोमिना की जानिब बढ़ेंगे। मोमिना, आपका भी सिलसिला हम देख रहे हैं कि जी एक एम्बिशन, जो कहते हैं ना कि पहले बहुत सारे आप इसके अलावा भी फील्ड से जुड़ी हुई है, आप, हमने देखा कि आप मुख्तलिफ जो है ना इशूज़ के ऊपर काम करती हुई दिखाई दी गई, लेकिन अब जब आपने इस फील्ड को चुना और इस फील्ड में आने के बाद आपको कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? एक्चुअली पैशन था मेरा, तो मतलब स्टार्ट में तो होता है कि पहले मैं किसी और इदारे में थी, कहीं सीनियर्स का दबाव, कभी इस तरह से कुछ लोगों ने डिमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा किया कि आप नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप हार मान जाएंगे तो कभी भी नहीं कर सकते, तो अपने जो गोल्स होते हैं उस पर कायम रहें, मतलब मेहनत करते रहें और कंसिस्टेंसी दिखाएं। कंसिस्टेंसी रहेगी तो इंशाल्लाह फिर आप अचीव कर लेंगे अपने एक ड्रीम्स चीज़ को। बड़ी ज़बरदस्त है, और वो हम ये देख रहे हैं खास करके कि जिस तरीके से आप सब लोग अपने गोल्स तो बता रहे हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी बात हमें सीखने को मिल रही है जो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो यकीनी तौर पे इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। जिस तरीके से अभी मोमिना कहने लगी कि जी कंसिस्टेंसी को के साथ चले, मतलब कंसिस्टेंसी को आपने ब्रेक नहीं करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहलू यही होता है कि एक चीज़ जो है ना रूटीन में लाना। जिस तरीके से हमने देखा कि खास करके जवेरिया की अगर बात करें तो सुबह सुबह उठ के जो है ना वो अपने पैशन के लिए निकल कर आना, और वो भले सुबह 8 बजे या 7 बजे बुला रहे हैं तो जी भाई वो तो निकल के आना है, तो वो जो चीज़ होती है ना कि अपनी तमाम हॉबीज़ को तर्क कर देना और अपने एक एम के लिए आना, बड़ा ज़बरदस्त एक समझने के पहलू है। और लोगों को सीखने का भी होगा कि अब जो ये साल शुरू हो चुका है 2026, इसमें वो तमाम लोग जो कि कुछ सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और वो हमारी जरूर करेंगे। जॉब भी ऐसी है कि हम लेट नहीं हो सकते, मतलब एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है कि ऑन टाइम पहुंचना है, तो इसके लिए अपनी रूटीन का भी ख्याल रखें। मतलब यही है कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसमें कंसिस्टेंसी इतनी दिखानी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। अगर किसी ने डिमोटिवेट किया है और आप पीछे हट जाएंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा, तो मतलब कोशिश करते रहनी चाहिए। फील्ड में जब आप आते हो तो कंपटीशन जब ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद कहीं आप पीछे ना रह जाएं, हाँ, इस तरह कोई की आपको टफ टाइम दे रहा है, कभी ऐसा हुआ? इस तरह की भी फीलिंग्स बिल्कुल आई हैं, स्टार्ट में तो मुझे बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपने खुद पे भरोसा रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, तो ज़रूर। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, जब तक कि कोई दूसरा शख्स आपको टफ टाइम ना दे तब तक आप सीखते भी नहीं और वो हौसला भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी मलिया, वो एनर्जी भी नहीं होती है जब तक कोई टफ टाइम ना देना, तो वो बात नहीं होती है।
अच्छा, ऐसा ही है। ये मुझे बताएं कि अब दोपहर से लेके रात तक का सारा टाइम पीरियड, प्राइम टाइम में भी आप आ रही होती हैं, तो कभी कोई ऐसी हेजिटेशन हुई कि प्राइम टाइम में मैं आ रही हूँ और मुझे इतने लोग देख रहे होंगे, कभी ब्रेकिंग आ गई, कभी कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में कभी सोची नहीं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसे वाक़यात हम देख रहे होते हैं जो हमने कभी इससे पहले देखे नहीं होते, तो कभी कोई ऐसा एहसास हुआ कि यार ये ब्रेकिंग एक आ गई है जो मैं नहीं कर सकती, कभी ऐसा हुआ, कुछ सोचा? वैसे तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है वो हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वे में कर सकूँ, लेकिन हाँ डिफ़िकल्टीज आई। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो पहले से मेरी नॉलेज में नहीं थे, तो मैंने फिर उनको जो है मतलब प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। जो मेन थिंग है वो प्रैक्टिस है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो रीडिंग की है, न्यूज़ को बहुत रीड किया है, तो इसलिए भी मुझे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई पर उतनी नहीं हुई, मतलब तो मैंने उस चीज़ों को कवर कर लिया। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी तो एंकर है, फिर एक पोजीशन आ जाती है एंकर्स के बाद कि जी आप सीनियर पोजीशन पे जा रहे हैं, फिर आप प्रोग्राम होस्ट बन जाते हैं, फिर आप आगे चल के डेफिनेटली एक मीडियम से हट के फिर दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, तो आगे बढ़ने का एक सिलसिला जारी रहता है। इसी फील्ड को कंटिन्यू करेंगी अगले 5-6 साल तक लॉन्ग टर्म के ऊपर, या ऐसा है कि जी 2 साल मैंने अपना शौक पूरा कर लिया, अब तो मुझे कुछ और करना है? कुछ ऐसा तो नहीं है मामला? नहीं, अभी तो जो मेरा एम है वो न्यूज़ एंकर ही है। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, अभी यही करना न्यूज़ एंकर। मेरा सारा जो फोकस है वो इसी एम पर है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और पता है ये वाला जो एक जुनून होता है और ये वाली जो एक लगन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ास करके कि जब आप इस तरीके से किसी फील्ड में जाएं और आप ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म पे आपने यही सब कुछ करना है, तो ये सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ज़ाहिर है कि 2026 का जब आगाज़ हो चुका है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी फील्ड इतनी टफ है, आपका अपने लिए टाइम निकालना, वो कहते हैं मी टाइम, तो आप उसको एंजॉय करती हैं, मी टाइम आप निकालती हैं अपने लिए? जी, वो बहुत ज़रूरी है निकालना, मैं निकालती भी हूँ, क्योंकि जॉब टफ तो नहीं, हाँ थोड़ी डिफरेंट मैं कह सकती हूँ कि एज अ न्यूज़ एंकर तो वो डिफरेंट जॉब है, टफ तो सच नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंट है मेरे लिए, एक डिफरेंट फील्ड है ये, क्योंकि मैंने जो फील्ड चूज़ किया है तो वो बहुत डिफरेंट है। अपने लिए टाइम तो बहुत ज़रूरी है, अपने लिए टाइम निकालूंगी तो ऑब्वियसली कि मुझे तो स्क्रीन पे आना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर मैं नहीं निकालूंगी अपने लिए टाइम, तो फिर जो मेरा मतलब जो मेरी डेली रूटीन है तो वो डिस्टर्ब भी नहीं हो सकता, उसको भी मुझे साथ लेके चलना है, तो फिर मैं उसको कर लेती हूँ, कंटिन्यू करती है। जी, चलो भाई जबरदस्त। और इसके साथ साथ नींद का ख्याल ना, मुझे तो रोजाना वो कल रात ट्रांसमिशन में भी जब हम मौजूद थे और फिर उसके बाद हमने वो सूरज गुरूब होने वाले में जब आपके मैसेजेस सब लोग मौजूद थे, तो गुज़िश्ता रोज़ भी जो है ना वो हमारे साथ रुबाब थी, और रुबाब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस साल तो सबको ये मैसेज दें कि जी नींद आपने अपनी पूरी करनी है, बच्चों की नींदें पूरी नहीं है, स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल फ़ोन को, तो इस चीज़ से सबको जो है ना तर्क करना होगा, अपनी रूटीन बनानी होगी। और रूटीन की जहाँ बात है वहाँ पे मोमिना जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, और मोमिना को जो है ना अब वक्त है उनके जाने का। लेकिन हमारे पास एक और नई गेस्ट जो है वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगी, हम उनसे भी बहुत सी बात करेंगी, और बात करने के साथ साथ हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी समझेंगे भी, क्योंकि बड़ी तजुर्बे वाली खातून है और हमारी स्टूडियो में रोजाना की बुनियाद पे वो प्राइम टाइम पे मौजूद होती हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, हम उनको भी बुलाएंगे, दावत देंगे। लेकिन ब्रेक से पहले, जाने से पहले मैं चाहूंगा एक आखिरी छोटा सा मैसेज मोमिना जो आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को। अच्छा, सबसे पहले तो साल की मुबारकबाद ज़रूर दूंगी, और उसके अलावा ये कहूँगी कि फायरिंग वगैरह से, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें कि कोई जानी नुकसान ना हो, किसी को आपकी ज़ात से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, मतलब लोगों का ख्याल रखें, यही मेरा मैसेज है। चलें भाई ज़बरदस्त। और यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं हमारे स्टूडियो में, देखते हैं हमारा प्रोग्राम, इसका नाम है मेट्रो लाइव। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि मेट्रो लाइट में आप तमाम लोगों को दोबारा से खुशामदीद करेंगे। 2026 का आगाज़ हो चुका है, और जब हम ब्रेक पे जा रहे थे उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि जी हमारे साथ मोमिना जो है वो अब, क्योंकि 2026 है, बहुत तेज़ ये भी साल गुजर जाएगा, तो वो बड़ी तेज़ उनके भी बड़े काम है जिसके लिए से मसरूफियत की वजह से वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप लोगों को पता है कि ब्रेक पे जाते हुए मैंने कहा था बहुत ही सीनियर हमारे साथ हमारी एक कोलीग मौजूद हैं, साइमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको मेट्रो लाइट में खुशामदीद करेंगे। सुबह का एक तो टाइम है, आप हमेशा प्राइम टाइम की स्क्रीन पर नजर आई हैं हमेशा से, और आज आप सुबह नजर आ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम जाहिर है मैं आपके मेट्रो लाइट में आई हूँ और काफी एक्साइटेड भी हूँ। एक्चुअली पूरी रात ट्रांसमिशन में हम लोग, जाहिर है 2026 का आगाज हो चुका है, तो पूरी रात मेट्रो वन न्यूज से जो ट्रांसमिशन चली है उसका हम पार्ट रहे हैं, और वही करते करते आप जाहिर है मेट्रो लाइट का एक पार्ट बन गई हो। यहाँ पे केक भी रखा हुआ है बड़ा यमी सा, जो मुख्तार ने जाहिर रखा है, तो मुझे एक्साइटमेंट वैसे ही हो रही है कि कब इसको काटेंगे हम। भाई देखिए 2026 का आगाज हो गया है, और डेफिनेटली रात से लोगों ने बड़ी शोर शराबे किया, आप पूरी रात डिस्टर्ब नहीं रही कि वो पटाखों की आवाजें, और फिर उसके साथ साथ वो सेलिब्रेशन को एंजॉय किया आपने पूरा? सेलिब्रेशन को तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। जाहिर है साल में एक दफा ये सेलिब्रेशन
होती है और दुआओं के साथ इसका आगाज किया जाता है कि अल्लाह पाक ये साल हमारे लिए खुशियों के साथ आए। जाहिर है बहुत सारे अफसोसनाक सानिहात भी हुए हैं, हम लोग जिसे एक जाहिर सहाफ़ी हजरात हैं हम लोग, और सहाफत में हर अच्छी और बुरी खबर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर दे रहे होते हैं, ना कोई एक्सप्रेशन तो जाहिर दे सकते हैं लेकिन उसका इजहार हम खुद से स्क्रीन पर बैठकर अपने आंसुओं से आपको नहीं कर बड़ा सकते एक अच्छी बात की, आपने कहा ना एक्सप्रेशंस जो है ना वो आपको अपने सारे खत्म कर देने होते हैं। जब आप कोई भी भले अच्छी खबर सुना रहे हो या कभी कोई ऐसी खबर है जो कि काफी ज्यादा गमज़दा करने वाली है, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसे हादसाती खबर जो आपने लाइव जो है वो ब्रेकिंग के तौर पे दी हो और आप उधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हो, घबरा गई हो या आप बड़ी गमज़दा हो लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकी या एक्सप्रेस कर लिया हो स्क्रीन पे? मुख्तार, ये ऐसे बहुत सारे हादसात सानेहात हो चुके हैं। अगर जब से मैंने अपने जाहिर है एक कहते हैं ना प्रोफेशन का आगाज़ किया है तब से बहुत सारे ऐसे सानेहात हुए हैं कि हम उसको सुनकर एक होता है ना कि बूस बम्स हमारे हो जाते हैं लेकिन हम उसका इजहार नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे जब मेरे करियर का आगाज़ था उस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा हुआ था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अफसोसनाक सानिहात हुए, बल्कि अभी इस साल का इख्तिताम होते होते अभी जो गुलशन में एक और अफसोसनाक वाकया हुआ, छोटा सा 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाहिर है हमसे बिछड़ गया और वो माँ जिस तरह रो रही थी, आहो बका कर रही थी, वो सीरियसली नहीं भूला जाता है कि खुद भी एक आंसू थे कि तवातर से गिरने के लिए एक बेचैन हो रहे थे कि हम भी उसके गम में कितने बराबर। बहुत बड़ा चैलेंज होता है आप तमाम लोगों के लिए कि जी आप स्क्रीन पर बैठे हैं तो अपनी इमोशंस को किस तरह कंट्रोल किया जाए, और यकीनी तौर पे वो कैफियत मुझ पे इस वक्त तारीफ होगी जिस तरीके से आपने बताया। तो माशाल्लाह ये इसी तरह न्यूज का भी स्टाइल इतना ही जबरदस्त है कि वो एक्सप्रेशंस जो है ना वो ऐसा लग रहा है मुझे वो जो वाकया था वो ताज़ा हो गया, लेकिन यकीनी तौर पे वो तमाम लोग जो कि दुनिया से जा चुके हैं, खास करके 2025 की अगर मैं बात करूं तो हमारा बहुत ही अच्छा एक जो एमसीआर और इसके साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर था वो, और इसके साथ साथ हमारे जो सीनियर एंकर हैं वो भी इस जहाने फानी से रुखसत कर गए, तो उनकी मगफरत के लिए भी दुआ करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नया साल है तो नए साल में हमें अपने जो पुराने लोगों को उनको भूलना भी नहीं चाहिए और नई तरीके से जिंदगी का आगाज भी करना चाहिए। 2026 शुरू हो गया, अब कौन कौन से नए टारगेट्स आपने अचीव करने के लिए सोचने के अब मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है? मुख्तार, प्लानिंग्स तो बहुत सी होती हैं लेकिन वो अपने इतने बिजी स्केड्यूल की वजह से उसको हम फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। मतलब वो तो कहता ना शुरू में एक डायरी में मेंशन कर लेते हैं हम ये करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन दुआ है कि ये साल हमारे लिए 2026 खुशियों के साथ आए और बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और जाहिर है मेरे फादर नहीं है लेकिन अपनी वालदा के लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ हमेशा कि अल्लाह पाक 2026 में भी उनको मेरे साथ रखे और उनकी जाहिर सेहत के लिए मैं हमेशा दुआगो रहती हूँ। ठीक है, अब दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो मलिहा भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ देखें तो हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया भी मौजूद है। अब जवेरिया के नाम में मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, अक्सर और बेशतर जवेरिया का नाम लेते लेते वो मलिहा और जवेरिया मिलके वो वजिया सा बन जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मलिहा अब जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जी पुराने बहुत सारे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं फिर आपको वो याद आता, तो कभी कोई ऐसा सिलसिला रहा ग्रैंडफादर हो गए या पुराना घर या पुराने लोग जो अब यहाँ पर नहीं है जिनको आप याद करती हो? जी बिल्कुल, मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनका तो खैर काफ़ी पहले जो है इंतकाल हो गया था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मुझे अजीज़ थे मैं बताऊंगी कि कुछ 2 साल पहले जो है मेरे मामू जो थे उनकी डेथ हुई थी। तो वो बहुत मेरी फैमिली के लिए एक काफ़ी अफसोसनाक वाक़या था जो हमारे घर में हुआ, हमारी फैमिली में। तो वो एक मेरे लिए बहुत तकलीफ दे वक्त था जो हमारी फैमिली ने गुजारा। तो सही मैं अच्छा मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इस चीज़ को भी, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से आप बता रही हैं तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब भी जो है ना कि ये जो दुख है वो ताज़ा ही है। लेकिन दूसरी जानिब मेरे साथ जो है वो जवेरिया भी मौजूद हैं, मैं जवेरिया से भी चाहूँगा कि जवेरिया जो है वो हमसे ख़ास करके जो है वो गुफ्तगू भी करें और अपना कोई पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसे बताएं कि जिसे आप याद करती हों और आपको लगे यार वाकई में ये चीज़ जो है ना बस मैं हमेशा मिस करती रहूँगी, कोई ऐसी चीज़ है? सही, एक चीज़ ऐसी है कि अब जैसे मैंने ये एंकरिंग का आगाज़ करा है तो मुझे टाइम नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का, तो मैं क्रिकेट खेला करती थी तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लेकिन बट अभी भी मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट या फुटबॉल कुछ भी ऐसे गेम्स जैसे मुझे लगता है कि मतलब आपके अंदर से कभी भी बचपना नहीं जाना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे अंदर से तो कभी भी नहीं जा सकता और ना गया है, क्योंकि मुझे ऐसे खेल कूदना या बाहर जाना
तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उसको वापस शुरू करूँ। मैं अच्छा मुख्तार, क्रिकेट का सुनकर एक्साइटेड एक नहीं होती फीलिंग्स आई है कि वाओ हम लोग इतनी बिजी रहते हैं तो किस तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन आप एज अ जाहिर है मेल इसको किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर हम कहें तो? अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की आप बात कर रही हैं। देखिए जिमिंग हो गई, लड़कों के पास बहुत सारे मशागिल होते हैं, हमारे पास तो जारी हमें अपने कैरियर को भी फोकस करना है, साथ में हमने जो है वो टाइम को भी मैनेज करना है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो वो जिमिंग कर लूँ, जिमिंग के साथ साथ जॉगिंग हो गई और एक हल्के फुल्के सॉन्ग्स जो है वो सुन लूँ, तो ये मेरी एक अच्छी एक्टिविटी है। रात में जो एक एक्टिविटी वो ये है कि मैं लाजमी जो है वो कोशिश करता हूँ कि खास करके मैं कोई बुक जरूर रीड करूँ। रीडिंग जो है ना वो कहते हैं ना कि रेगुलर बेसिस पे आपको जरूर करनी है। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो एक तो आपका तलफ़ुज़ जो है वो भी दुरुस्त नहीं होता है। तो रीडिंग तो आप समझ लें कि आप एज एन एंकर बन गए तो आपने पूरी जिंदगी रीडिंग तो करनी, सिर्फ यही नहीं बल्कि जिंदगी में वैसे भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि अल्फाजों का ना बड़ा गहरा असर होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे तो वही मोटिवेशन आपके अंदर होंगी, फिर आप उसी तरीके से बात भी करेंगे, आप उस तरीके से लोगों को भी अगर नसीहत करना चाहेंगे तो उसी तरीके से नसीहत कर सकते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला है। लेकिन वही जवीरिया ने बड़ा अच्छा एक जो बात कही ना कि जिनको क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट के बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है लेकिन मैं सारे शौक पूरे नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही ये बताएं? क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। जैसे तो टाइम तो फिर मैनेज करना पड़ेगा, इसका मतलब 2026 आ गया है तो अब ये पूरा टाइम मैनेज करेंगी। 8 घंटे आपने वो कहते हैं ना कि 3/8 बना लेते हैं हम, 8 जारी 24 आवर्स हैं तो 8 ब्रेक करें, 8 फैमिली टाइम, 8 आवर्स जो है आपकी ऑफिस का टाइम और 8 आवर्स आपका जो है वो उसका स्लीपिंग भी हो, ऐसे ही करेंगे। ये बात तो आपकी सही है। हाँ, बट जैसे मैंने बताया मैं एकेडमी में खेलने जाती थी ना, तो मैं वहाँ नहीं खेल पाती। हाँ, मोहल्ले में अभी भी खेलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं खेलने तो जरूर जाती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ। अच्छा, मलिहा भी आपके साथ क्रिकेट की बड़ी शौकीन है? दोनों बहनें, बट बजिया को ऐसे मोहल्ले में खेलना ज्यादा पसंद नहीं है, बच्चों के साथ शौक नहीं है, तो हम लोग जो है मैं तो बहुत खेलती हूँ बट बजिया नहीं। अच्छा, आज जो है हम एक और इंकिशाफ करने जा रहे हैं। 2026 शुरू हो गया तो हमने सोचा कि एक और इंकिशाफ करें। हमारे साथ जो मलिहा और बजिया दोनों यहाँ पर मौजूद है, जवेरिया। तो ये जो जवेरिया और मलिहा है ये दोनों जो है वो बहनें हैं और सगी बहनें हैं। और टाइमिंग्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक कि हम सुबह में एक जो है ना वो बुलेटिन कर रहे हैं, एक जो है वो मिड में कर रहे होता है। कभी आप दोनों की लड़ाई नहीं हुई कि आज मैंने सुबह जाके बुलेटिन करना, कभी ऐसा होगा? नहीं, असल में बजिया को सोने का शौक है और मुझे सुबह उठने का शौक है, तो ये चीज फंस जाती है बस कि कोई मसला ही नहीं हो पाता। हाँ, बट ऐसा है कि कभी कभी मुझे होता है कि हाँ मैं यार थक गई, मुझे सुबह नहीं उठना, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, उसको उठना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ चलो मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे मैं हैबिचुअल हूँ, मैंने स्कूल जॉब्स भी किए हैं तो मुझे आदत है सुबह उठने की और मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। अब जो ना मलिया से भी बात करेंगे और मलिया से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मलिया कि खास करके हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से बहनें हैं आप लोग आपस में, और फिर उसके साथ साथ अब सुबह सुबह न्यूज़ के हवाले से हम देख रहे होते हैं, आपका कभी फड्डा नहीं हुआ कि नहीं भाई किसी दिन मुझे भी सुबह जाने दो? नहीं, कभी फड्डा तो नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मेरे साथ जवेरिया फड्डा ना हो तो फिर मोहब्बत कैसी? ये तो है। लेकिन इस बात को लेके फड्डा नहीं हुआ। मतलब जवेरिया ने हमेशा कोऑपरेट किया है मेरे साथ इस चीज को लेकर कि टाइमिंग के लिए कि मतलब, और हुआ भी ऐसा, मतलब जो सिनेरियो बन पाया कि वो जो है हमेशा से जवेरिया की मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो लगी और मेरी जो है ना वो इवनिंग शिफ्ट हुई है, तो वो सिलसिला शुरू से ही ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे मौका ही मिला। मलिहा, अगर बात करें ड्रेसेस को लेकर ना, क्योंकि अब जाहिर है आप लोग सेम फील्ड में हैं, एज एन एंकर डेली आप लोग को वार्डरोब की नीड होती है कि भाई एक नए से नए वार्डरोब होना चाहिए, तो उसमें ये बताएं कितना झगड़ा होता है इस चीज को लेके कि आज मैं ये वेयर करूंगी और दूसरे दिन मैं ये वेयर करूंगी कितना होता है बताएं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से जाहिर है ड्रेसेस भी आप लोगों के सेम ही आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के एक्सचेंज करके भी आप लोगों ने वेयर किए हो? जी बिल्कुल, मैं मेजॉरिटी जवेरिया की ड्रेसेस जो है उससे एक्सचेंज करती हूँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है। और मुझे उसकी ड्रेसेस जो पसंद भी आती हैं, आई हैव आल्सो, बट लेकिन उसकी एक्सचेंज करके पहनने का मजा आ जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी लगती है अपनी। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा बहुत हुआ है। मैंने एक्सचेंज करे और उससे मुझे दिए भी हैं। सही, हमारी बहुत अच्छी तो लड़ाई नहीं होती इस बात पर? नहीं, बॉन्डिंग रहती है बहुत अच्छी, कभी भी लड़ाई नहीं होती। जबरदस्ती अच्छी बात है। लेकिन अब यही वाली बात मैं सायमा से भी करना, सायमा जाहिर खवातीन लड़कियों की बात आ रही है, आपने भी कभी ऐसा होगा आपकी बहनें होंगी तो एक्सचेंज इस तरीके से आप लोगों के दरमियान रहा
के जी ड्रेसेस चेंज कर ली, क्योंकि आप मीडिया से रिलेटेड हैं, रोजाना एक नया सूट पहनना है। अच्छा, भाई कितने ड्रेसेस लाए? नहीं, मजे की बात, मेरी एक सिस्टर है, हम 2 बहनें हैं और 4 भाई हैं माशाल्लाह। तो मेरी सिस्टर थोड़ी सी हेल्दी है, तो वो लकीली उनको मेरे ड्रेसेस नहीं आते हैं, तो मैं बच जाती हूँ वरना जाहिर है मेरे ड्रेसेस वो एडवांटेज हो गया, कि वो कहती है कि भाई, और मैं मोस्टली जाहिर है हम जिस फील्ड में हम लोग वेस्टर्न भी वेयर करते हैं और हर तरह के, तो वो अमूमन कहती हैं कि साइमा मैं वेयर करूंगी, लेकिन होता नहीं है कि कभी वो वेस्टर्न पहने, तो इसलिए थोड़ी सी बचत हो जाती है इस मामले में। लेकिन बस अल्लाह ताला इसी तरीके से मोहब्बतें जो है कायम और दायम रखे। लेकिन फाइट बहुत होती है मेरी अपनी बहन से, तो ये तो इसका मतलब मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है। जितनी बहनों में होती है लाज़मी, जितनी मोहब्बत होगी उतनी ही ज्यादा फाइट भी होगी, चाहे वो भाई हो बहन हो। लेकिन स्पोर्ट्स की जहां तक बात आ रही थी, तो मतलब अब आपने कहा कि इस एक्टिविटी को आप जारी रखेंगे, ऐसा ही है ना, इस एक्टिविटी को। लेकिन मलिया, अब आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह स्पोर्ट्स में ये इतना इन्वॉल्व है, आप नहीं है क्या? नो, मैं तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब वैसे कभी इतना शौक नहीं तो था, लेकिन जब वगैरह ज्वाइन नहीं की, अकेडमी ज्वाइन की है, मैंने सीखा है क्रिकेट। क्या बात है भाई। मतलब आने वाले वक्तों की हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, विमेन प्लेयर्स जो हैं, वो भी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आज ये न्यूज एंकर्स हैं, कल ये जो है ना इंशाल्लाह आपको एक बड़े मैदानों में खेलते हुए नजर आएंगे। ये भी बड़ा इंकशाफ हुआ है। लेकिन 2026 हमारी सारी दुआ आप लोगों के साथ है कि आप लोग एज ए स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट्स के साथ जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। साइमा, आपने कभी स्पोर्ट्स ज्वाइन किया या कभी शौक उठाया? नहीं, इतना कोई टाइम नहीं मिला कि स्पोर्ट्स, वैसे ही अगर कहे रैकेट खेल लेना, और ये वाली एक्टिविटी तो बहुत की है मैंने, लेकिन ये वाला मैच क्रिकेट वगैरह कभी भाइयों के साथ छोटे थे, तो भाई वो 4 भाई थे और 2 बहनें, बाजी से इतनी मेरी कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है नहीं, भाइयों से बहुत थी, तो भाइयों के साथ हम खेलते थे लाजमी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अब अपने प्रोफेशन से ही टाइम नहीं मिलता है कि कुछ किसी चीज को मैं टाइम दे सकूं। तो जाहिर है अब वो कहते हैं ना कि हर चीज अपना प्रोफेशन, ओढ़ना बिछोना सब कुछ यही प्रोफेशन हो गया है। इवन कोई न्यूज देते हुए अगर हमारी ऑफ हो जाती है और हम घर भी चले जाते हैं, तो ये होता है कि वो फिर हम सर्च करके देख रहे होते हैं कि आगे क्या हुआ होगा इसमें। अच्छा, अब 2026 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है नए साल का आगाज भी हो गया है, सुबह का आगाज हो गया है। कुछ ऐसा सोचा है कि कुछ नया ऐसा मैं करने के लिए, अब आज से जो है ना ये वाली रूटीन मेरी सेट है, 1 जनवरी है, आज से लेके मैं इसको कंसिस्टेंसी के साथ करूंगी, ताकि मैं अपना जो टारगेट है उसे पूरा करूं। कुछ ऐसा नया सोचा है कि बिल्कुल नया कुछ हो। मुख्तार, नया तो बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाती हूँ, या कह लें कि टाइम की वजह से उसको मैनेज नहीं कर पाती हूँ। इस साल मैनेज करने की कोशिश करेंगी? इस साल बिल्कुल जो सोचा हुआ है उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगी। कह इसीलिए नहीं रही इस प्लेटफॉर्म पर, वो पहले से ओपन हो जाएगा इसलिए उसको। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब ये बड़ी अच्छी बात कही है साइमा ने, कि साइमा ये कह रही है कि जी कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, तो किसी को बताई नहीं। वाकई मलिया ऐसा है कि किसी को बताने से हमारे प्लान्स खराब हो जाते हैं? जी, मतलब जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो नहीं, उसको पहले से बताना चाहिए। मतलब इसलिए नहीं कि किसी को, मतलब जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो नहीं, ऐसा आपको शो नहीं करना चाहिए अंटिल अनलेस कि वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो उससे पहले जो है वो आपके लोगों को ना बताएं कि आप क्या कीप इट्स प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। क्या बात है भाई, जबरदस्त, ये बात बहुत अच्छी की है। अब दूसरी जानिब जो है ना हमारे साथ जवेरिया मौजूद है। जवेरिया से भी मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स के बारे में तो उन्होंने हमें बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज जो कि सोचा हुआ हो कि आगे चल के मुझे सब कुछ करना है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि मैं किसी को नहीं मतलब बताऊंगी। इसका मतलब हुआ कि आप ओपन बुक है? ओपन बुक हूँ, बट सबके साथ नहीं, भजिया के साथ से, मतलब मेरी सिस्टर मलिहा के साथ सिर्फ मैं इनके साथ हूँ। तो मतलब मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी सारी बातें तुम्हें बताऊंगी, तो मम्मा को सारी बातें बता देना। जैसे मम्मा तो हमसे समटाइम्स पूछती है कि मुझे बता दो तुम लोग दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन हम बताते नहीं है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। तो बस हम, मेरी जो बातें होती हैं वो भजिया को ही पता होती हैं और किसी को नहीं पता। अच्छा, अब कहते हैं जब 2 बहनों की कहानियां आपस में आती है ना, तो वहाँ होती है एक बहन बहुत लड़ाकू और गुस्से वाली होती है। तो आप क्या लड़ाकू गुस्से वाली हैं? कुछ ऐसा है? भजिया से पूछो। नहीं, चले, मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं ना। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है तो हाँ, मतलब मैं हूँ। और अच्छा, एक तो होता है कि घर में सबसे छोटा जो होता है, मतलब सारी बहनों में अगर आप छोटी हैं तो वो आपको पता है कि मेरी जितनी भी जिद है वो मेरी बड़ी बहन मान देगी, कोई भी बात करेंगे, तो ऐसा वाला जिद है? मतलब जैसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान लेती है वजिया, लेकिन कहते हैं ना किसी पे ऑर्डर चलाओ तो वो नहीं मानता। हाँ, किसी से इसका मतलब इनको काम निकलवाना आता है, इनको पता है कि किस तरीके से प्यार से जो है ना मक्खन लगाना। भाई हाँ भाई, ऐसे ही साइमा कि प्यार से काम निकलवा लिया जाता है, और अगर हम किसी से जोर जबरदस्ती करें या हम ऑर्डर दें तो वो काम नहीं होता है। ये होता है कि आप कहते हैं ना प्यार से दिल भी निकाल के आगे रख देंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती से, गुस्से से कोई काम नहीं होता है। आप किसी से करवा भी नहीं सकते हैं कोई काम।
बिल्कुल भी सही। चले भाई, ये सारे मामला और इस तरह की जो हमारी नोक झोंक और जो बातें ये चलती रहेंगी। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि मेट्रो लाइट में अब आप देख रहे हैं कि हम सब लोग अपनी स्टूडियो में मौजूद है और यहाँ पर जो है अब वो इस्तकबाल के लिए खड़े हो चुके हैं। अच्छा जी, क्योंकि 2026 का जो ये साल है जो शुरू हो चुका है, सुबह का आगाज है, लोगों ने रात भर की कटिंग की है, लोगों ने रात भर सेलिब्रेशन किए। मेट्रो लाइट के इस प्लेटफॉर्म से अब हम बाकायदा तौर पे आगाज कर रहे हैं अपनी सेरेमनी का। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक एक मैसेज भी पहले ले लूं। और हमारे जो मेट्रो न्यूज के जो डायरेक्टर हैं अमीर अली चांडियो साहब, हमने आज उनको भी डिस्टर्ब किया है और हमने उनको बाकायदा तौर पर फोन करके पहले बोला कि आपने हमारे प्रोग्राम में जरूर शिरकत करनी है। और उनकी नींदें जो है ना हमने खराब की। यकीनी तौर पर हर कोई जो है बड़ा मसरूफ होता है, तो हम वेलकम करेंगे चांडियो साहब को। अमीर अली चांडियो साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेट्रो वन न्यूज के डायरेक्टर। सर आप प्लीज आ जाइए यहाँ पर। सर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ अमीर अली चांडियो साहब मौजूद है। सबसे पहले तो 2026 की उनको मुबारकबाद देंगे और हम बल्कि उनसे भी जानना चाहेंगे कि 2026 के लिए वो क्या सोचते हैं, कितने पूरी उम्मीद है कि ये साल क्या क्या नई तब्दीलियां लेकर आएगा। सर क्या कहेंगे? जी मुख्तार भाई, थैंक यू कि आपने मुझे बोला कि आपको सुबह यहाँ पहुँचना है। सर आप इतनी एनर्जी के साथ आए। आप यकीन करें कि मैं जो है ना 12-1 बजे नींद से उठता हूँ, लेकिन मैंने वाइफ को बोला कि नहीं भाई मुझे मुख्तार के प्रोग्राम में जाना है और लास्ट भी जाना है। थैंक यू सो क्योंकि मच आपका बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और सुबह सुबह आप आते हैं, बेहतरीन किस्म के आप न्यूज़ सुनाते हैं, एंटरटेनमेंट की बातें करवाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए जो ना आपके शो में मैं मिस नहीं करना चाहता। नहीं सर, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज आप हमारे लिए आ चुके हैं, यहाँ स्टूडियो में आए हैं। सर 2026 के हवाले से क्या पैगाम देंगे सबको? देखें, ये अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है कि हमारा ये 2026 है ये मुल्क के बेहतरी का एक साल हो, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत मसले मसाइल थे जो आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल हो रहे हैं। 2025 तो बड़ा अच्छा हमने देखा, खास करके हम देखें पाक अफवाज की अगर बात करें तो हमने हर मैदान में दुश्मन को शिकस्त दी और हम आगे बढ़ते चले गए। बुनियादुल मरसूस की बात करें तो हमने उसमें भी देखा कि हमने बेतहाशा कामयाबी हासिल की। समझना 2026 भी कुछ इससे ज्यादा अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। 2025 की जो आप बात कर रहे हैं ना मुख्तार, 2025 पाकिस्तानी कभी भी नहीं भूल सकते हैं, बेशक, और हिंदुस्तानी भी नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो समझ आप खुद रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की है ना वो हिंदुस्तान, आप देखें हिंदुस्तान कैसी कैसी बातें कर रहा था कि हमने यूं कर देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बताया कि हम बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह जो 2026 है ये भी जो है हमारी कामयाबियां होंगी। हमारी पाक फौज हमारे साथ है, हमारा मुल्क हमारे साथ है और हम मुल्क के तो हम हैं। और ये पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है कि ये फौज के साथ भी रहती है और अपने मुल्क के साथ वफादारी भी करती है। जबरदस्त। सर एज अ डायरेक्टर डेफिनेटली पूरे मेट्रो वन न्यूज़ को आप लीड भी कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि नए प्रोग्राम्स के साथ साथ आप बड़ी क्रिएटिव के साथ जो है ना पूरी टीम को लेके भी चल रहे हैं। तो मेट्रो वन न्यूज़ 2026 में और क्या क्या कुछ नया करने के लिए जा रहा है? देखिए मुख्तार, ये 2026 जैसे शुरू होते ही हुआ तो आपकी और मेरी डिस्कशन हुई। हमने ये एक प्रोग्राम जो है ये हम 2025 के एंड में हमने किया है जी। इसीलिए हमने किया है कि हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा यही है कि हमारी, आप देखें हमने न्यू टैलेंट जो है हमारा, उनको हम ये मेट्रो वन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। ये देखें, ये मलिया है, जवेरिया यहाँ मौजूद हैं, यहीं की ट्रेंड हुई हैं। आप देखें इनकी न्यूज़ पढ़ने का अंदाज़ और इनकी लुक देखें। तो हमारी कोशिश है कि हम ये जो इदारा है ना, ये इस इदारे का काम है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को तैयार करना मीडिया के लिए, मतलब जो जिनका शौक़ होता है वो करें, उसमें हम बहुत मदद करते हैं। लेकिन हमारा चैनल ये है कि ये यकीन करें कि ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये इंस्टीट्यूट कहा जाता है इस मेट्रो को। क्या बात है सर। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मेट्रो वन न्यूज़ हर शख्स को चांस देता है कि वो अपने जो भी टैलेंट है उसको उभार के सामने लाएं, और इसके लिए आप तमाम लोगों का बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार हमें नजर आया कि आप लोग सपोर्ट बहुत करते हैं। ये जो सपोर्टिंग चीज़ें ना बड़ी वैल्यू रखती हैं लाइफ में। भले किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी हो, लेकिन अगर उसमें कोई पोटेंशियल आपको नजर आता है तो आप लोग, ये कैसे आपको पता चलता है? जिससे हम कहते हैं ना कि जी हीरे की जो कहते हैं ना कि अगर चमक है वो एक सुनार जो है ना वो जानता है, इसी तरीके से जवाहिर जो होता है वो देख रहा होता है। इस तरीके से सर आपको कैसे पता चलता है कि जी इसमें टैलेंट होगा? देखिए हमारे पास जब कोई भी ऑडिशन देने आता है ना, तो हमारा इतना तजुर्बा हो गया है कि हमें पता चलता है कि इसमें कितनी आउटपुट है और किस इसमें क्या है। तो हम उस पर वर्क करते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है, हमारे डायरेक्टर हैं राना इकबाल साहब,
वो बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना, यकीन करें, ये आपने सोचा होगा कि एक डायरेक्टर खुद जो है एक लड़की को ट्रेनिंग दे, बिल्कुल, तो हम खुद जो है इंटरेस्ट लेते हैं और उन पे मेहनत करते हैं, और जब जो मेहनत करती हैं वो आज देखें मलिया और जवेरी आपके सामने हैं। जबरदस्त सर। और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल सर का जो है ना फोन बजे जा रहा है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर आए। हम ये चाहेंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं कि भाई सर का जो है ना टाइम बड़ा कम होता है, तो हमारी कोशिश है कि हम अभी जी सेलिब्रेशन का आगाज कर देते हैं। और सर हम चाहेंगे कि 2026 का जो ये सुबह के औकात में पहला हमारा जो है वो मेट्रो लाइट का जो ये शो है, इसमें हम अब जा रहे हैं खास करके 2026 के हवाले से। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमने ये मेट्रो का रात को जो है 12 बजे भी हमने ये केक जो है वो काटा है। बिल्कुल जी, हमने पूरा यहाँ पर एक जश्न हमने मनाया, आप भी उसमें मौजूद थे। जी बिल्कुल। और जो है हम हर साल जो है ना इस साल को जो है ना वो अच्छे तरीके से मनाते हैं। अच्छा सर, नए साल का आगाज हो गया है, जाहिर है सबसे अच्छा सवाल, जो बेहतरीन सवाल है, जो एमसीआर से मुझे कंटिन्यूस कहा जा रहा है, स्टाफ को बोनस कब दे रहे हैं? देखिए ये इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, हर साल लगते रहते हैं। जो प्राइवेट इदारे की पॉलिसी होती है उस पॉलिसी पे हम अमल करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और बिल्कुल जिसने ये जो सवाल हमसे पूछा ना प्रोड्यूसर ने, इसको एक एक्स्ट्रा बोनस जरूर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो है ना देखिए ये शहजाद मेरा जो पैनल प्रोड्यूसर है बहुत हार्ड वर्कर है, बिल्कुल यकीन कीजिए कि वो इतना कोऑपरेट करता है, इतना कोऑपरेट करता है कि मैं शायद, अच्छा मेरी आदत है, आपको ने देखा होगा, मैं जाके शहजाद के साथ चेयर पे बराबर में भी बैठ जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो जो है शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा सर, एक अच्छी चीज ये होती है, हालांकि आपका डेजिग्नेशन बहुत, टीम पूरी मेरे मेट्रो की पूरी टीम जो है बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा दोस्ताना यहाँ का माहौल होता है और बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम चाहेंगे कि भरपूर तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेशन कर दी जाए। केक सेरेमनी की जानिब हम अब बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर ये नाइफ है और हम बाकायदा तौर पे मेट्रो लाइट का जो है ना वो आगाज करें। तो जी हैप्पी न्यू ईयर के लिए हम बिल्कुल जी आ जाए आप लोग प्लीज आए। चले जी इसका आगाज करते हैं, 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। चले जी, बहुत शुक्रिया सर आप आए, और ये मेरे ख्याल से ये तो कुर्बानियां हो रही हैं सर। सर इस तक हमारे साथ मौजूद हैं, और हाँ ये खवातीन बड़ा अच्छा काम करती हैं, इस तरह के काम देखिए स्पून नहीं है सर, चले कोई मसला नहीं है, ये जो है ना ये बड़ा जबरदस्त है। और सर थैंक यू सो मच कि आपने सबको चांस दिया, और इसी तरीके से आप सबको जो है वो चांस देते रहें ताकि लोग आगे बढ़ते चले जाएं। नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात आपकी तमाम जो है मैं आप लोगों को भी थैंक यू सर, जो ना थोड़ा थोड़ा सा मुंह मीठा करवा लूँ। बिल्कुल 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 ग्रेट। चलिए जी, अब तो मुझे लगता है कि बड़ा जबरदस्त सा एक माहौल जो है ना वो ये आप ये देख सकते हैं कि ये मेट्रो 1 न्यूज़ की खास जो बात है वो ये है कि हम सिर्फ कोलीग्स नहीं है, या हम सिर्फ एक दफ्तर में काम नहीं करते, बल्कि एक पूरी फैमिली की तरह टीम काम कर रही होती है। तो मैं तो बल्कि शुक्रिया अदा अपनी पूरी मेट्रो लाइट की टीम का करूंगा। शहजाद हैं, जैदी साहब हैं, याया हैं, हमारी टीम में बेशतर बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई हैं, हमारे साथ सुबह की मॉर्निंग टीम के बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, फिर इवनिंग के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौजूद होते हैं, बासित हमारे साथ होते हैं, आमिर साहब हमारे साथ होते हैं, और भी बेशतर लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन गिनती अगर करूं तो तकरीबन हमारी इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में पूरी टीम का हाथ होता है। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। यकीनी तौर पे 2026 में जो है वो आप लोग हमारे और भी इसी तरह मेट्रो लाइट के प्रोग्राम से जो है वो खास करके एंटरटेन भी होंगे, और कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नए इंफोटेनमेंट के हम ऐसे मौके भी पैदा करेंगे जिसमें आप तमाम लोगों को हम इन्वाइट भी करेंगे ताकि आप लोग आएँ और अपनी जो भी जो खासियत है या टैलेंट है वो हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से आप आके जो है वो कर सके, पेश करें। अच्छा मुख्तार, इख्तिताम से कबल सुहेल इब्राहिम हैं, जाहिर प्रोड्यूसर हैं हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ के, उन्होंने कुछ अशार दिए हैं और कहा है लाजमी चांदियो साहब भी मौजूद है यहाँ पर, इतना अच्छा मौका है। मेट्रो लाइट का जो प्रोग्राम होता है ना उसमें अगर सुहेल इब्राहिम की रिपोर्ट ना हो तो वो इंफॉर्मेशन और वो उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट का तड़का लगता ही नहीं है, बड़े मजेदार उनकी रिपोर्ट्स होती हैं। अच्छा कुछ यूं है, नया साल आया है जनाब, वादों की बारात लाया है, कुछ ने डाइट का सोचा था, कुछ ने समोसा उठाया है, कल तक जो कहता था बस अब मोबाइल कम, नए साल में भी वही हाल, वही स्क्रॉल, वही दम, लेकिन उम्मीदें जिंदा हैं, मुस्कुराहट भी साथ, क्योंकि हंसी हो तो आसान हो जाती है हर बार। नया साल है जनाब, संजीदा मत बनाइए, थोड़ी सी मस्ती रखिए, बाकी
सब चलाइए। सलन जी बिल्कुल, अब प्रोग्राम जो है इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। हमारी जानिब से जो जितने भी हमारे देखने वाले हैं और वो तमाम लोग जो कि खास करके हमें यूट्यूब पे फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमें फॉलो भी करें, हमारे यूट्यूब चैनल की जो हमारे प्रोग्राम है उसको लाइक भी करें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये ऑन एयर स्क्रीन के ऊपर टीवी स्क्रीन पर भी है लेकिन यूट्यूब पर भी मौजूद है। तो जरूर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करना है। जाते जाते आखिर में यही कहेंगे कि आप लोगों को अल्लाह ताला सलामत रखे और आप लोग हमें इसी तरीके से जो है वो हमारी पज़िराई भी करें ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं। और जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर का एक नारा लगा देना हम सब चाहिए। कहेंगे तो हमारी जानिब से आप तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।